बहुत समय पहले की बात। एक छोटे से शांत गांव में आनिया नाम की एक समझदार और कल्पनाशील लड़की रहती। उसे रात की खामोशी, चांदनी और पुरानी कहानियों का बड़ा शौक था। गांव में एक पुराना सुनसान महल था जिसे लोग चांदनी महल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहाँ एक जिन्न रहता है, इसलिए कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आनिया का दिल हमेशा सवालों से भरा रहता। डर उसके अंदर कम था, जिज्ञासा ज्यादा। एक रात चांद पूरा था और उसकी रोशनी नदी पर चमक रही। हवा हल्की थी, पानी धीरे धीरे बह रहा। आनिया अपनी किताब लेकर नदी किनारे बैठी। तभी अचानक हवा तेज हुई और एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम रातों से इतना प्यार क्यों करती हो, इंसान की बच्ची? आनिया ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ एक लंबा, चमकदार लेकिन उदास सी आंखों वाला जिन्न खड़ा था। उसका शरीर सफेद नीली रोशनी से बना हुआ। आनिया डर तो गई पर भागी नहीं। जिन्न ने हैरानी से पूछा, तुम मुझसे नहीं डर रही? आनिया ने धीरे से कहा, आपने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आप तो बस अकेले लग रहे हैं। जिन्न का नाम जारेफ था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आनिया उसे अपनी पसंद की कहानियां सुनाती और जारेफ उसे पुराने जमाने की जादुई बात बताता। उसकी चमकदार रोशनी के बीच बैठकर आनिया अपनी डायरी में सब कुछ लिखती रही। इंसान और जिन्न की यह अनोखी दोस्ती दोनों को खुशी देती। लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जिन्न ने किसी आदमी को डरा दिया है। लोग डर और गुस्से में हथियार उठाकर चांदनी महल की ओर चल पड़े। आनिया ये सुनते ही भागते हुए जारेफ के पास पहुंची। लोग आ रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें कैद कर दें। जारेफ ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आनिया की आंखों में आंसू आ, अगर तुम रुके तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, कृपया चले जाओ। जारेफ ने एक गहरी सांस। दोस्ती आजादी चाहती है आनिया। अगले ही पल तेज हवा चली। महल की धूल हवा में नाचने लगी और जारेफ का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में उड़ने लगा। आनिया हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह बस हवा बन चुका। उसके जाने से आनिया का दिल भारी हो गया। उसी रात जब वह अपनी डायरी लेकर चुपचाप बैठी थी, एक छोटी सी गर्म रोशनी उसके सामने उभरी। वह रोशनी बिल्कुल जारेफ की तरह चमक रही। एक नरम आवाज आई, मैं गया नहीं, बस नजर से दूर हो गया। जब तक तुम कहानियां लिखती रहोगी मैं तुम्हारे साथ। आनिया की आंखें नम हो गईं, मगर उसके होंठों पर मुस्कान आई। उसने उसी रात अपनी सबसे सुंदर कहानी लिखी, एक लड़की और जिन्न की दोस्ती।